फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी तो जानते ही हैं कि सभी बच्चों का समर ब्रेक चल रहा है, इसलिए बच्चे थोड़े से रेस्टलेस हैं। बट कोरोना यानी कि कोविड-19 के चलते बच्चों को बिजी रखना बहुत ही बड़ा टास्क हो गया है। अब अगर मैं अपने बेटे की ही बात करूं, तो मैं भी बहुत ही परेशान हो गई थी। मेरा बेटा 7 इयर्स का है और ऑनलाइन स्टडी के बाद जब उसके समर ब्रेक स्टार्ट हुआ, तो उसका नेचर बहुत ही चेंज हो गया और उसको हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बस तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ डिफरेंट करना होगा। सारे दिन टीवी, मोबाइल और सबको परेशान करते रहना। मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ मैं ही फेस नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरी तरह बहुत से पेरेंट्स इस सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो यह वीडियो मैंने स्पेशली इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि कोविड-19 के चलते बच्चों का समर ब्रेक कैसे प्लान करें, जिससे बच्चे और हम दोनों खुश रहें। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपनी वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगी कि कैसे हम अपने बच्चों का समर ब्रेक एंजॉयबल बना सकते हैं, वो भी इस सिचुएशन जिसमें हमें अपने बच्चों को कोरोना से भी बचाना है और उनकी हेल्थ को ध्यान रखते हुए उन्हें प्रॉपर एंजॉय भी कराना है। सबसे पहले तो मैं आजकल की जो दिनचर्या यानी कि जो डेली रूटीन डिस्कस करना चाहूँगी, जो ना चाहते हुए भी बच्चों का सेट हो गया है। जैसे सुबह देर तक सोते रहना, उल्टे सीधे टाइम पर ब्रेकफास्ट करना या फिर ब्रेकफास्ट स्किप कर देना, सारे दिन टीवी देखना और मोबाइल पर गेम खेलना, क्योंकि बाहर कोरोना की वजह से हम उन्हें बाहर नहीं भेज सकते। वो बहुत ही आलसी हो गए और सारे दिन बेड पे पड़े रहते हैं और सबके साथ झगड़ा और सबको परेशान करना। जैसे आपने बच्चे को कुछ काम करने के लिए बोला, सपोज आपने उन्हें पढ़ने के लिए बोला। अब देखिए, सारे दिन बच्चा पढ़ नहीं सकता और हो सकता है कि जिस टाइम आपने उसे उस काम को यानी कि पढ़ने के लिए बोला हो, उस टाइम पे उसका मन ना हो। तो सीरियसली फ्रेंड्स, हमें ना सबसे पहले तो एक चेंज लेकर आना है और कुछ चेंज लेकर ही हम इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। हमें करना क्या है कि जो उनका डेली रूटीन जो इस तरह से सेट हो गया है ना, उसको थोड़ा सा प्लान अप करके चेंज करना है। थोड़ा-सा उनके अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि अगर आप उनकी बात मानोगे तो ही वो आपकी बात को ईज़िली समझ पाएँगे और उसको करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें अभी ना बच्चों को डाँटना नहीं है, जो यूजुअली हम कर रहे हैं। हमें हर एक सिचुएशन को, इस डेली रूटीन को सेट करने के लिए ना उनको प्यार से हैंडल करना होगा। जैसे सबसे पहले ना हमें उन्हें जल्दी उठने की हैबिट डालनी है। कोशिश करें कि आपका बच्चा बहुत देर तक ना सोया रहे। कैसे भी करके प्यार से उन्हें मॉर्निंग में जल्दी उठा दें, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अभी कोविड-19 की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और उसको हमें ध्यान में रखना है। तो अगर हम अपने बच्चे को जल्दी उठाएंगे तो ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और किसी भी बहाने से आपको यही कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चे को सुबह जल्दी यानी अर्ली मॉर्निंग उठा दें। दूसरे मैं बात करूँगी हेल्दी ब्रेकफास्ट की, यानी कि आप अपने बच्चे के लिए जो भी ब्रेकफास्ट बना रही हैं, जो भी कुछ भी बना रही हैं, इट शुड बी हेल्दी। वो हेल्दी होना चाहिए। ऑब्वियसली कि बच्चा रोज़ रोज़ इस तरह का हेल्दी खाना खाना नहीं पसंद करेगा, तो आप ना कोई ऐसा फिक्स मत करिए। कभी कभी उनकी पसंद की चीज़ उनसे पूछ कर बनाइए, और फिर अगर आप उनकी पसंद की चीज़ें बनाएंगे ना, तो वो आपकी पसंद की चीज़ यानी जो भी आप हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड उन्हें देंगी, तो वो भी खाना पसंद करेंगे। उनकी पूरी पसंद का ध्यान भी रखना है। अच्छा, फिर क्या है, हम अपने बच्चों को ना अपने साथ काम में इन्वॉल्व कर लीजिए। जैसे मैंने क्या किया, अपने बच्चे को बोला कि भाई मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे साथ हेल्प करा दो। किसी भी बहाने से हमें यही करना है कि बच्चे को इन्वॉल्व करा दें, छोटे छोटे घर के काम उनसे करा दें, जैसे कि कपड़े सेट करके रख देना, चीज़ों को सेट करके रख देना। आप देखिएगा कि धीरे धीरे उन्हें इन कामों में मज़ा आने लगेगा। अच्छा, अगर पढ़ाई की बात करें तो उनके लिए ना पढ़ाई का कोई टाइम फिक्स मत करिए। अगर आपको लगता है कि इस टाइम अगर मैं उसे पढ़ाऊँगी और वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, तो आप उसको उसी टाइम पढ़ाइए, उनके पसंदीदा सब्जेक्ट के साथ। और उनको एक लालच दे दीजिए कि बेटा अगर आप पढ़ाई करोगे ना, तो मैं आपके साथ कोई गेम खेलूँगी, जैसे लूडो, कैरम, कोई भी गेम। क्योंकि कोविड के चलते हम बच्चे को बाहर भेजने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते।
अच्छा, एक चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर हम बच्चे से कोई भी प्रॉमिस करते हैं कि बेटा आप ये काम कर दो, आप पढ़ाई कर लो तो मैं आपके साथ खेलूँगी, तो आपको ये काम करना है, आपको उसको टालना नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको टालोगे और सोचोगे कि अब तो इसने पढ़ाई कर ली, कोई बात नहीं मैं कल खेल लूँगी, तो बच्चे बहुत शातिर होते हैं, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएँगे कि आप उन्हें टरका रहे हो। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है क्योंकि नेक्स्ट डे वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो टालना नहीं है, अगर आपने कहा है खेलना है, तो आपको उनके साथ खेलना ही है। टीवी देखने के लिए उनका इनफ टाइम फिक्स करिए क्योंकि बच्चों को ना टीवी देखना बहुत पसंद है। जैसे मैंने अपने बच्चे का ना दिन में 1 से 2 और शाम को या रात को 8 से 10 का टाइम फिक्स कर दिया था। उससे क्या होता है कि बच्चा हमेशा एक्साइटेडली सारे काम पहले कर देगा। शाम को आप अपने बच्चों को किसी तरह की कोई आउटडोर एक्टिविटी या फिर पूल पार्टी का अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब गर्मियाँ चल रही हैं तो बच्चों को पानी से खेलना भी बहुत पसंद है, तो वो इंजॉय करेंगे और उससे टीवी और मोबाइल को वो भूल जाएंगे और ज़िद नहीं करेंगे। तो बच्चों को लिए कुछ भी इस तरह से कोई भी आउटडोर आप टेरेस या छत पे खेल सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों के लिए कोई भी डेजर्ट या कुछ स्नैक्स या न्यूट्रिशियस स्नैक्स बनाकर उनको खिलाएंगे, तो वो इंजॉय करेंगे क्योंकि वो थके हुए होंगे। और नाइट में या तो उनको कोई स्टोरी सुना दीजिए या फिर कोई एल्बम दिखाकर उनको किसी भी तरीके से बिजी कर लीजिए। इन सब के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है हैंड वॉश। हमें बच्चों को कहना है कि हर एक्टिविटी के बाद जो भी वो काम कर रहे हैं उन्हें हैंड वॉश करने हैं कम से कम 20 सेकेंड तक। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है हल्दी वाला दूध। बच्चे को हमें दिन में एक बार टर्मरिक मिल्क यानी कि येलो दूध देना ही है। किसी भी हालत पे किसी भी टाइम पे आप उन्हें दीजिए। फ्रेंड्स, हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, हर पल ध्यान रखना है कि ये जो समर ब्रेक जो हम एक इंजॉयबल और हेल्दी बनाना चाहते हैं, एक्चुअली वो अंडर कोविड-19 सिचुएशन में चल रहा है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा हर हालत में हेल्दी रहे और इंजॉय भी करे। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने अपने बच्चे के साथ ये सारे टिप्स यूज़ किए और सीरियसली सक्सेसफुली बहुत ही अच्छा रूटीन उसका सेट हो गया। जैसे स्टार्टिंग में मैं अपने बच्चे को लेके बहुत परेशान थी, लेकिन अब काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। देखिए, बाहर तो हम जा नहीं सकते, तो हमें घर पे ही बच्चों को सेफ रखना है और हेल्दी रखना है। आप भी इनमें से ये टिप्स यूज़ करिए, डेफ़िनिटली इट विल मेक अ डिफरेंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।